हरिः ओम्। श्री गुरुचरणकमलभ्यो ये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलभ्यो ये नमः। श्री इष्टदेव चरणकमलभ्यो ये नमः। श्री कुलदेव चरणकमलभ्यो ये नमः। श्री कुलपितृचरणकमलभ्यो ये नमः। जय श्री श्याम प्रेमियों, श्राद्ध पक्ष चल रहा है और 14 तारीख को महालय अमावस्या है और हमारे जो पूर्वज हमारे पितृगण हैं वो सब इन 16 दिनों के अंदर मृत्यु लोक यानी हमारे इसी लोक पे उनको विचरण करने का समय रहता है श्राद्ध पक्ष। वैसे तो मुझे आशा है कि जिन जिन श्याम प्रेमियों ने पहले पितृ तर्पण की जो और पितृ श्राद्ध की जो विधि वीडियो बताई थी वो अवश्य समझ करके पितरों के निमित्त तर्पण किया होगा। अमावस्या को आप सुबह अपने पितरों को तर्पण करके श्राद्ध डाल करके और गाय को, स्वान, कुत्ते को, चींटियों को और ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद में घर में हवन पितरों के निमित्त कराओ तो अति उत्तम होगा। इसके अलावा में एक और आपको, जब संध्या के समय हमारे पितृगण विदाई का समय आता है, जब पितृ जो हमारे इस लोक से पुनः वापिस अपने लोक में जाते हैं, तब एक विशेष हमें उनकी कृतज्ञता का एक अंतिम अवसर रहता है और ये बहुत ही शुभ कारक रहता है और पितृगण बहुत प्रसन्न होते हैं। यूं मानिए कि जैसे हम कोई हमारे घर पे मेहमान आया हुआ है या हमारा कोई नीचे आया हुआ है और उसको हम सी ऑफ यानी गेट तक बाहर छोड़ने के लिए साथ में जाते हैं, तब उनको कितना अच्छा लगता है। ठीक वैसा ही भाव है। अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का ये अंतिम अवसर हमें मिलता है। इस महालय अमावस्या को संध्या के समय आप किसी मंदिर में, पवित्र स्थल पे, किसी नदी, सरोवर, तालाब, नहर, इन सब के पास में जाइए और जाकर के एक, ये देखिए मेरे हाथ में मैंने एक पात्र बनाया है दीपक का। ये मिट्टी का दीपक है, इसमें अक्षत हैं, ये अक्षत, और इसके ऊपर एक छोटी सी गुड़ की भेली रखी है और दूसरे मिट्टी के पात्र के अंदर मैंने गंगा जल और शुद्ध जल मिलाया है और ये मैंने आपको दिखाने के लिए मिट्टी के पात्र के अंदर ये हल्दी डाली है और इसके ऊपर ये कपूर है। हमें करना क्या है कि जब हम संध्या के समय या मंदिर जाएं या जहां पर भी आपको उचित समय लगे पवित्र स्थानों में जाकर के ये गुड़ की भेली और ये चावल आप दक्षिण मुखी करके रखें और इस कपूर को जलाना है और पास में ये जल आपको रखना है। कपूर जलाते समय आप सब पितरों को, अपने पूर्वज हैं, अपने पितृगण, उन सब को हृदय से प्रणाम करके उनको बारंबार नमस्कार कीजिए और अपनी जितनी भी किए हुए ज्ञात अज्ञात कर्म, अकर्म, विक्रम का भान करते हुए उनसे बारंबार क्षमा याचना मांगते हुए उनसे ये आशीर्वाद स्वरूप वचन लीजिए कि हे मेरे पितृजनों, आप सब प्रसन्न हो जाइए, हमारे से हुई कोई भी भूल है उसे आप क्षमा कीजिए
और हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारे कुटुंब के अंदर सब सुख शांति समृद्धि हो, हमारा व्यापार, हमारी भक्ति, हमारा ज्ञान हमेशा बढ़ता रहे। इस भाव और इस आशय से हमें ये संध्या के समय यानी सूर्य अस्त होने के बाद में हमें ये कार्य करना है। और ये प्रयोग छोटा सा, इसमें किसी प्रकार की ज़्यादा द्रव्यता नहीं है। और फिर जब ये चावल और जो गुड़ आपका बचा है, ये आपको दूसरे दिन एकम के दिन या क्योंकि रात के समय में हम चिंटियों के जो भ्रूण होता है उसके पास जाते नहीं हैं, और इसलिए हमें नवरात्रा वाले प्रथम दिन यानी एकम के दिन हमें ये जो चावल और गुड़ है ये चिंटियों को देना है। और ये जो जल है वो जल आप वहीं चिंटियों के पास में अर्घ्य स्वरूप में छोड़कर आना है। मुझे आशा है कि आप ये छोटा सा सूक्ष्म प्रयोग है, इससे आपको बहुत लाभ होगा और आपके पितृगण आप पर कृपा करके आपको खूब ढेर सारे आशीर्वाद देंगे। इसी के साथ आप सबको मेरा हृदय से कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री श्याम।